सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। ल्यूशन के 1000 क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और पार्ट 1 इसका आ चुका है, पहले ही अपलोड हो गया था यूट्यूब पर। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों, तो आप नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर पार्ट 1 ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। जो भी जितने भी क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं, ल्यूशन का पूरा ल्यूशन का निचोड़ है और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 500 तक क्वेश्चन हमारे पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं, 501 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। जो विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा, है ना, जो कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है। वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है ना। लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि विश्व का सबसे लंबा, जो कि 9438 किलोमीटर जो रेल मार्ग है ना, ट्रांस और साइबेरिया जो रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक के दो शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों उद्गम का मतलब होता है कि नदियों का निकलना, मतलब किस मुहाने से निकलती है उनका जो मुहाना होता, मतलब निकलती है कहाँ से। ठीक है। तो उद्गम स्थल का होता है मतलब होता है कि निकलना। तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकली है, तो ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है दोस्तों। ठीक है। तो अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है नर्मदा का। और अमरकंटक से एक नदी और निकली है जिसका नाम है सोन नदी। और ये जो नदियां हैं दोनों दोस्तों, ये अमरकंटक से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, महादेव श्रेणी से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ है, तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में इसे कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। जिप्सम सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो ये होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इशू ही नहीं दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया, तो भारत में जो है पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो वो सूरत गुजरात में लगाया था। सूरत में, जो कि गुजरात में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईने अकबरी पुस्तक कई बार पूछा गया है कि किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना, बुली शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है। बुली जो एक शब्द है जो कि किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। बुली जो है हॉकी में प्रयुक्त होता है, इस उपयोग किया जाता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है, उड़न परी किसे कहा जाता है, तो उड़न परी जो है पीटी उषा को कहा जाता है। देखिए ऊ से उड़न है और ऊ से उषा है, तो इसे ऐसे याद रख लीजिएगा, है ना। अगर क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे आपके वनडे एग्जाम्स में, बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। जो झीलों की नगरी है वो कौन सा शहर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। आर्य समाज दोस्तों की स्थापना जो है कब और कहाँ की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो मुंबई में 1875 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में भी मैंने दिया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन एमपीपीएससी का प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। कोई सी भी स्टेट पीसीएस होती है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे हमने पार्ट 2 में भी ऐड करके रखा है ना। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आप सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। शिक्षा दिवस की बात हो रही है, शिक्षक दिवस की बात नहीं हो रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस नहीं बोल रहे हैं, शिक्षा दिवस बोल रहे हैं, है ना। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, है ना। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन 6 क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा, 5 या 6 क्लास में, तो वहाँ से लेकर के अभी तक ये क्वेश्चन कई बार चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो कहीं कहीं पढ़ने में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है। परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे मुंबई में है। ठीक है।
सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदोली आंदोलन था उसका नेतृत्व 1928 में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पार्ट ए में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड किए थे, और सब जितने भी सेनानी हैं उनसे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन वहाँ रिपीट किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जो खालसा पंथ थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। आप सभी अगर इस क्वेश्चन, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप खालसा से गुरु गोविंद सिंह याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली, ये पहली महिलाएं पूछा जाता है जो लूसेंट के विविध का एक पार्ट है ना, वहाँ पर। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की पहली आईएएस आईएएस महिला कौन थी, है ना। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट, इसका आंसर जो है कमेंट में करेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, है ना। तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम। ठीक है, रंगपट्टनम। अब ये कहाँ है ये आप सब जानते हैं, है ना, ये दक्षिण वाला हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर क्या होता है? आप सभी जानते हैं, हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यानी कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो वो शहनाई से संबंधित थे। क्या है? शहनाई से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर जो पुरस्कार, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है। अगला क्वेश्चन हमारा, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी कि इसका जो पूर्ण नाम पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया है एड्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कई बार पूछा गया है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का सॉरी जलियांवाला बाग में गोलीबारी का सबसे सॉरी एक सेकेंड गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, है ना। तो ये माइकल ओ डायर ने दिया था, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बोलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, पीसीएस में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में भाई साहब जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? ठीक है, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये जो है कहाँ स्थित है? तो ये है पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? जो आगा खां कप है वो किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? देखिए भास नहीं है यहाँ पर, भाप है। ठीक है, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने जो भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया? देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी, जो इटली के निवासी थे, मार्कोनी। कौन थे? मार्कोनी ने। ठीक है, तो मार्कोनी ने जो रेडियो का आविष्कार किया था, जो कि इटली से संबंधित थे, इटली के थे, है ना। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा ही क्या है? अंग्रेजी है ना। तो राजभाषा अंग्रेजी है, वो है नागालैंड। नागालैंड जो कि पूर्व में आता है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम वाला हिस्सा है उधर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? है ना, तो ये भारत की बात करी गई है, तो कौन थी संसार की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री? है ना, पूरे विश्व की बात की गई है ना, तो श्री माओ भंडार नायक। कौन थी? श्री माओ भंडार नायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कांस्य धातु होती है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है, जो किससे बनती है? तांबा और टीन से बनती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, दीन इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था? जो दीन इलाही है वो किस मुगल शासक ने चलाया था? तो वो चलाया था अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब सूर्य उगता है और जब डूबता है तो वो लाल प्रतीत क्यों होता है, हमें लाल लाल क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो इतना सब एक फैक्ट है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप सभी जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। है ना, और ये अपन ने शायद 10th में याद ऐसे याद भी किया होगा शायद इसको आप लोगों ने, बेजानी हप्पी नाला। ठीक है, तो बैंगनी जामुनी, है ना, बेजानी, है ना, नीला, शायद हाँ बेजानी नी हप्पी नाला, है ना, तो ये सारे आप याद रखिएगा। अ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूग्रह जो है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई होती है 36 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी भाई साहब? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज का जो टीका है लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही बन जाता है वो किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिल। किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिल। लेट हो जाते जब हम दूध को हम ऐसे भी याद कर सकते फैक्ट को कि अब जब दूध को हम रखा दे देते वो लेट हो जाते हैं, है ना, तो दूध फट जाता है उसका दही बन जाता है, तो इसको याद रखेंगे हम, दूध का दही बनना है ना कि लैक्टोबैसिल, लेट हो जाते हैं इसलिए दूध का दही बन जाता है। ठीक है, ये ट्रिक हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य जो है करता है? तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 9th का क्वेश्चन है ना, मतलब 9th में भी ये पढ़ाया गया था, आप लोगों को शायद याद होगा कुछ लोगों को। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर होती है। ये भी काफ़ी टाइम पहले आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, आपको अगर याद हो तो। है ना, ये क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, है ना, लेकिन हमें कहीं ना कहीं याद नहीं रहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो वो होता है पोटेशियम। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे जिनको हार्ट बीट जो तेज़ हो जाती है तो उनको पोटेशियम के कुछ इंजेक्शन टाइप से कुछ लगाए जाते हैं, तो उनकी हार्ट बीट जो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? जो मलेरिया की जो दवा है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना से, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है ना, संसार का बड़ा सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया, रिफ्लेशिया ना, रिफ्लेशिया है ना, ये रफलेशिया नहीं रिफ्लेशिया है। ठीक है, याद रखिएगा संसार का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया का फूल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? वो शुतुरमुर्ग होता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? अब देखिए, सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग हो गया, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा है हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड होता है जो सबसे छोटा पक्षी होता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी, जब हम लूसेंट को डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, उसके भी वीडियो आपके लिए भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, लाइव क्लासेस में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ हम इन चीज़ों की डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना।
तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो उसमें बेल आइकन बटन है, एक घंटी टाइप दिख रही है, उसे भी आप दबा दें ताकि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आपके पास वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लुसेंट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मैं अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो आपको आपके साथ शेयर करूंगा, उन्हीं से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी मज़ा आपको लुसेंट पढ़ने में भी आएगा जब लाइव क्लासेस मेरी होगी आगे। ठीक है, उसका भी अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो वो था कुत्ता, और आज भी हम कुत्ते को पालतू बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में भी है शायद। तो अंतरिक्ष को बाह्य आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है। एटीएम का पूर्णतः रूप यानी कि फुल फॉर्म बता दीजिए भाई साहब, कई बार आपने एटीएम यूज़ किया होगा। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है, तो वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ना, LBW यानी कि LBW शब्द किस खेल से है, किस खेल से संबंधित है। आप सभी जानते हैं भाई साहब LBW, क्रिकेट के शौकीन, तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये शब्दावलियाँ पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन में हमने डाल के रखा है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, है ना। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों ने पढ़ा है। तो वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो वो ओजोन परत। और अब ओजोन परत में कुछ छिद्र हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आएगी तो उससे कैंसर होने का, जो स्किन के कैंसर उसके खतरे कुछ हद तक बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है, नुद्दीन है जो, इसकी चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ है, तो वो अजमेर में है। ठीक है, याद रखिएगा अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगले क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है उसमें क्या बताया गया था कि किससे प्रेरित होकर उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लेकिन यहाँ बोल रहे किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, अशोक ने, सम्राट अशोक ने। और अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया था, बौद्ध स्तूपों का। ठीक है, भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद में उनका हृदय परिवर्तित हुआ था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। वो बैंक का सीईओ कौन सा है ना, अध्यक्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे ही होंगे, तो ये आप जब भी एग्जाम देने जाओ उसके पहले ये क्वेश्चन एक बार आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक है ना, जो कि भारत की है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है। सालार जंग जो म्यूजियम है वो कहाँ है, तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा। तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल, ज्योति बसु। ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एमपी में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है आंसर में, जो कि अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री भी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। ठीक है, नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। यानी कि ऐसा वो कौन सा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर हो जाते हैं, है ना। तो वो है -40 डिग्री। -40 डिग्री में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर हो जाते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा जो है वो तांबा और टीन की धातु है। ठीक है, और अभी अपन ने पढ़ा था कांस्य, अभी पढ़ा था ना कांस्य अपन ने, तो वो कांस्य इसी की बात हो रही है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ना। तो कांस्य किसकी मिश्र धातु है, तो वो है तांबा और टीन की, यानी कांस्य का जो कैसे बनती है, तो तांबा और टीन की से बनता है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जो दिलीप ट्रॉफी उसका संबंध, हम्म, हाँ, जो दिलीप ट्रॉफी उसका संबंध किस खेल से है, तो वो है क्रिकेट से। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलपीजी पूर्ण विस्तार क्या है। जो एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है, आप घर में यूज़ करते हैं एलपीजी भाई साहब, एलपीजी गैस, तो उसका क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है 2 वर्ष बाद। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद हो जाता है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष का। ठीक है, याद रखिएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अयोध्या किस नगरी के किनारे नदी के किनारे स्थित है, सॉरी। तो ये है सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू नदी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की। जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने, आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। जयपुर यानी कि जयसिंह ने जयपुर की जो है स्थापना की थी। कुछ क्वेश्चन तो ट्रिक से ही याद हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नाम भी सेम है और आंसर भी सेम होता है, तो कहीं ना कहीं याद हो जाते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित। डूरंड एक कप है जो किस खेल से संबंधित है, यानी कि किस खेल में दिया जाता है। तो ये होता है फुटबॉल में। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया, जो 1907 में शुरू किया गया था। तो वो रुडयार्ड किपलिंग है ना, रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लूशन का क्वेश्चन है। और शायद आपको 1-2 पेज में ही, फर्स्ट या सेकंड पेज में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना, जो विदेशी यात्रियों का विवरण है वहाँ पर। तो किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन के सारे आपको डिटेल में ही मिलेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो अभी तक। ठीक है, क्योंकि अब आने वाले वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, एक इब्न बतूता था तो वो भारत आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, MBT, है ना, शॉर्ट में MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से मैं आपको बना देता हूँ कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया। जो मध्य प्रदेश में स्थित धार का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो वो भी है किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अगर आपको याद होगा 10th में संस्कृत का श्लोक याद किया होगा आपने, कवि कालिदास का, तो उसमें आपको तीनों चारों रचनाएं इनकी मिल जाएगी, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम आगे भी क्वेश्चन में है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी लेखक कौन है। तो इसके लेखक कवि कालिदास है ना। मालविकाग्नि, मेघदूतम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। श्रमिक जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों, 1 मई को। ठीक है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए यहाँ नाम सही है, ओडिसी यानी कि उड़ीसा का। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ओडिसी क्या है। तो ओडिसी है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह सतलुज नदी पर, है ना, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसको आप ऐसे याद रखेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और मैंने याद रखा है उस तरीके से बता देता हूँ। तो मैंने रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का 308,252 है ना, 308,252 वर्ग किलोमीटर, ये MP का क्षेत्रफल है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ के स्टेट का जो क्षेत्रफल है वो याद होना ही चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा,
सॉरी, है ना। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, तो वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें वोट कौन डालता है? संसद तथा तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, है ना। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? देखिए क्वेश्चन आ चुका है। अब मैंने एमपी के क्वेश्चन क्यों लिए, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, है ना। अब अपने स्टेट को भी पढ़ेंगे, जब आप अलग अलग स्टेट को पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सीतारमैया, है ना। तो वीपी सीतारमैया, ठीक है, वीपी है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भाई साहब, ये आपका ग्लोब है और इसमें ये है उत्तरी ध्रुव, है ना, यानी कि नॉर्थ, और ये है आपका साउथ। तो इनको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है ना। तो ये कौन सी देशांतर रेखा होती है? कौन सी देशांतर रेखा? एक काल्पनिक रेखा होती है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं होती है आड़ी, और देशांतर रेखाएं होती हैं इस तरह से खड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा, है ना। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? अब आप लोग करेंगे भाई साहब गेहूँ, गेहूँ नहीं खाया जाता, चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। याद रखना, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा, तो वो आ जाएगा चावल। चावल, चावल के बिना बहुत सारे को खाना भी नहीं उतरता है ना, गले से अंदर ही नहीं जाता है, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान में माउंट आबू, है ना। तो पहले तो ये क्वेश्चन हो गया है कि माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है ना। स्थित दिलवाड़ा के मंदिर, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जो मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित? दिलवाड़ा के मंदिर जो है वो किस देश धर्म से संबंधित? तो वो जैन धर्म से। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन और बता दूँ आपको, कि जितने भी गिरी लगता है पीछे, गिरी जैसे कि पुष्प गिरी हो गया, है ना, या फिर और अदर कोई हो गया, तो ये जितने भी गिरी लगता है उनका मतलब होता है कि वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है ये। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड एक बांध है जो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने। शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। अशोक चक्र सबसे शांति का सैन्य पुरस्कार है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? तो वो आ जाएगा आपका करनाल, हरियाणा में, ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो पहला प्रवचन भगवान बुद्ध ने दिया था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब ये, तो इसे रट लेना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे देखना। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो देखिए, पानीपत के युद्ध, जो कि हरियाणा में है पानीपत। अब यहाँ पूछा जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे आप? 1556 करेंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1526 हो जाएगा। और अगर बोलेंगे कि तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका आ जाएगा 1761 में, ठीक है, जो कि पानीपत के युद्ध वो पानीपत में हुआ था, जो कि पानीपत का हरियाणा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2014 में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? किस राज्य से 2014 में अपने तेलंगाना राज्य को अलग करके बनाया गया? तो ये आएगा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, आंध्र प्रदेश। अ, ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद में इसका चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहे हैं कहाँ है, तो ये है आपका पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंड गार्डन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की तो किंडनबर्गन एक पद्धति है, वो किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन थी भाई साहब। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में, है ना। वैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन कभी कभी व्यापम वगैरह पूछ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन अकबर के दरबार में जो था संगीतज्ञ था, ठीक है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान जो था वो 4 वर्ष तक जो है अकबर का, बैरम खान था वो संरक्षक रहा था, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार से है, ठीक है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से। अभी ये गूगल का एक ऐड भी चल रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर से दूरी कितनी है, वो पूछती है गूगल पे, है ना। तो उसका हो जाएगा हॉकी से संबंधित। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो वो है हॉकी से। ये शब्दावलियाँ होती है ना, जो खेल में यूज़ होती है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में जो सर्दियाँ उसका कारण क्या है वर्षा का? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। जब ज्योग्राफी का हम पोर्शन पढ़ेंगे उसमें ये भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध भाई साहब क्रिकेट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो रूबल है ना, रूस से रूबल हो जाता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। लोथल है भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भाई साहब? तो ऋषभ देव थे, ठीक है। और इसमें 23वें और 24वें भी पूछे जाते हैं, तो यो भी याद कर लेना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे। देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक एक क्षेत्र में हुआ था, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? कटक जो है महानदी पर बसा है। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो चुके हैं, है ना। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं भाई साहब, ठीक है। लेन का विस्तार क्या है ना, तो लोकल एरिया नेटवर्क है भाई साहब। लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। आपने अगर मोबाइल यूज़ किया होगा तो ये वर्ड आपको दिखा होगा कहीं ना कहीं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो थी वो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है ना। और उनकी जो मृत्यु हुई थी उसे क्या कहा गया था मतलब, तो वो भी क्वेश्चन आगे रिपीट होगा, है ना। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? जो गोवा है वो पुर्तगाली शासन से आज़ाद कब हुआ था? 1961 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम से अंग्रेजों का बंगाल पे भी बिहार पे भी उड़ीसा पर भी अधिकार हो गया? तो 1764 का जो युद्ध हुआ था उसके, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो उन्होंने बर्मा म्यांमार में भेजा था भाई, अब बर्मा में, जो कि म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1945 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया है, 9 जनवरी 1945 का राइट आंसर करके आना दोस्तों। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? बोलती फिल्म यानी कि सबसे पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र की, है ना, जो कि एक मॉक फिल्म थी, उसमें बोला नहीं गया था। लेकिन बोलती फिल्म कब बनी? आलम आरा, है ना, दूसरी फिल्म थी ये आलम आरा, जो कि एक बोलती हुई फिल्म थी, ठीक है।
जो अपन आज ऑडियो सुनते हैं उस टाइप से फिल्म होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा वो कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये आपका भारत है इस तरीके से, है ना, थोड़ा जज मत करना। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये है 29-33 किलोमीटर, है ना। और उत्तर से दक्षिण कितना है? तो अपन ने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था, है ना, 32-14। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था, तो वो था 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय जो है वो है पटना में, ठीक है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो था विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 16 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाए गए हैं? तो 86वां 86वां संविधान, ठीक है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था भाई साहब। कहाँ का संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, जिसे 44 संविधान में संशोधन हुआ उसके द्वारा हटा दिया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 3 तरीके से रेखा होती है भाई साहब। ये ग्लोब होता है, इसमें 3 तरीके की रेखाएं होती है ना। तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, बीच वाली को, है ना। इसको बोलते हैं नीचे वाली को मकर और ऊपर वाली को कर्क रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ के नाम से पुकारी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। भारत किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? तो जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर और जम्मू, है ना। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने एक राज्य खरीद लिया था रूस से, है ना, तो वो था अलास्का। 1867 में खरीदा था, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित? तो वो टेनिस से संबंधित है ना। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन? नवगठित तेलंगाना राज्य जो बना था उसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? चंद्रशेखर राव बने थे, ठीक है, चंद्रशेखर राव बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की जो समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो वो चीन की है ना। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार जो बर्मा है उसकी मुद्रा कौन सी है? तो ये क्या थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? उन्होंने गृह त्याग कर कब छोड़ा था गौतम बुद्ध ने? 29 वर्ष की आयु में। और उसे कहा क्या गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे महान क्या कहा गया था? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और पार्ट 1 में हमें किसके अध्ययन की बात की गई थी? तो पार्ट 1 देख करके जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम की जो रेखा है जो 3 राज्यों से मिलती है सीमा, चीन, नेपाल और भूटान से, ठीक है, भारत की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। और सिक्किम में एक और दर्रा है ना, जेलेपला दर्रा, जिसको बोलते हैं जेलेपला, है ना। तो जेलेपला दर्रा भी अपने जो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। 1912 में
अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था 1912 में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में, है ना, चरक, है ना, ये चिकित्सक थे, एक बहुत ही अच्छे चिकित्सक थे। और जब से जो है हमारे ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं इनका निर्माण वहाँ से हुआ था, चिकित्सक थे ये तो। ठीक है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये होती है 3 माह तक होती है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 या नेशनल हाईवे 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है दोस्तों। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में। और जेनेवा में कहाँ है? तो वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चोरी चोरा कांड था, उसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन अवेस्ता पारसी धर्म की, जैन धर्म की मत कर देना दोस्तों, यह पारसी धर्म की पुस्तक है जैन अवेस्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है सबसे पहले जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O होता है, सभी जानते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे कठोर होता है वो है हीरा। ठीक है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ने भारत पर 326 BC पर, ईसा पूर्व यानी कि BC यानी ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था, है ना। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का जो संविधान है वो कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह और 18 दिन में, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 2 साल 11 माह और 18 दिन में इसे बना दिया गया था, है ना, इसका निर्माण हो चुका था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो मौलिक कर्तव्य वो किस देश से लिए गए थे? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है ना। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो वो है धारा 356, धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, सभी जानते हैं। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है, स्थापित किया गया? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती? देह त्याग यानी कि उनकी जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसकी महापरिनिर्वाण कहा गया था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, प्रथम बौद्ध कौंसिल, ये 3 कौंसिल होती है भाई साहब, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी, है ना? तो ये हुई थी आपकी 483 AD में राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु की। ये चार्ट है पूरा, हम जब लुसेंट पढ़ेंगे तो चार्ट का रूप में आएगी, लेकिन अभी ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सवाना घास के मैदान PCS में पूछा था। ठीक है, तो ये अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो अफ्रीकी महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति इस्तीफा देगा तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है,
किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? तो वो 80 है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश में वैशाली में है। ठीक है, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, आई मीन। चौथी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? चौथी बौद्ध कौंसिल जो थी वो 98 एडी में हुई थी, कुंडलवन में, जो कश्मीर में आता है, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकती है? तो ये साढ़े 23 डिग्री पर झुकती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन है, हालांकि अभी बढ़ रही है। ठीक है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन होती है उसकी चौड़ाई कितनी? 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है सोनपुर, बिहार में पशुओं का मेला होता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं पैरेलल जो है वो किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये तीसरी हुई थी 250 एडी में, पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में 250 में अशोक के तीसरी बौद्ध संधि थी। ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो ये दक्कन का पठार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है ये क्या कोंकण कहलाता है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो ये 324 द्वीप है अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, 72वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए हैं, है ना। तो बहुत 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो भाई साहब, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? व्यापम अभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाई साहब कि 200 के जो नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है? तो सांची का स्तूप का। सारे नोट को एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह की अवधि होती है ना। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? देखिए तीनों रचनाएं आ चुकी है, तो ये कालिदास की है। और कालिदास का संबंध किससे है? तो वो उज्जैन से था। ठीक है। अजात अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने? 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये सारे शब्द है भाई साहब, ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। सांभर झील, सांभर झील किस जिसके नाम बनता है किस राज्य में है? सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का कौन सा शासक चोंगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु का प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जयपुर में लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर की साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने कर दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जो घना पक्षी विहार है वो भरतपुर में है, और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में भाई साहब जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं, और कच्छ के रण जो है वो गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। ठीक है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था?
तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को भाई साहब 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कांजीरंगा अभ्यारण्य, जो एकमात्र गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींगी गेंडे के लिए। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो जो तैमूर लंग थे उन्होंने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 में लूटा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी जो है 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड के हैं, जो कि उन्होंने ओलंपिक में स्टार्ट किया था, ओलंपिक खेलों में हॉकी। ठीक है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किसने की? नेशनल कैडेट केयर की स्थापना किसने की थी? 1948 में की थी दोस्तों। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते बजाते हैं? तो अमजद अली खान है वो है सरोद बजाते हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग गर सोप्रो, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी 38,04,400 किलोमीटर है, और ये बदलती रहती है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां होती है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है बस सिर्फ। पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना में जो मध्य प्रदेश के खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र जो है नील नदी का उपहार कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, जय जवान किस जय किसान है ना, जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, विज्ञान। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है तबला से, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वो है 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था सापेक्षता का सिद्धांत। तो वायुयान की खोज किसने की? तो ये की थी ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने, है ना। प्रथम हृदय सत्य प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के थे उन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? तो वो है रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। और रेडियम की खोज किसने की? तो ये पियरे और मेरी क्यूरी ने की थी, पियरे और मेरी क्यूरी ने। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है? कमी हो जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो 165 मीटर जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वो शनि ग्रह के है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला देश बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो वो है थाईलैंड को। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। ठीक है, और सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, आज क्वेश्चन का थोड़ा वीडियो लंबा जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931, याद रखना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर तेनजिंग भारत के थे, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, ये दोनों व्यक्ति चढ़े थे। ठीक है, कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी दोस्तों। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी आपकी
मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ का जो आंदोलन है वो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो वो थे जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? पुर्तगालियों का गोवा रहा है। ठीक है, प्रथम व्यापार केंद्र। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली के दिन हुई थी भाई साहब, 1883 में। ठीक है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी जो है वो एक बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे पूर्वी राज्य भी है ना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो वो है ग्रेफाइट की बनी होती है दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो अधिकांश शिलालेख अशोक के जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। ठीक है, रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिप का संबंध जो है वो हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, शुष्क सेल में। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस जो अभ्यारण्य है वो असम में है। सारे अभ्यारण्य याद कर लेना एक बार। विश्व में सबसे बड़ा विश्व डाक तंत्र किस देश में है? सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है वो है भारत में। और अगर लोकतंत्र की बात करें तो वो भी भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? भारत है। और डाक तंत्र की भी है तो वो भारत है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो वो है परिवार नियोजन का चित्र है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी भाई साहब श्रीनगर की स्थापना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? वो है प्रधानमंत्री जी के परामर्श से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। वल्कनीकरण है ना, रबड़ को गर्म करने की। गंधक के साथ रबड़ को गर्म। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। जो क्रिकेट पिच होती है उसकी 22 गज होती है, 66 फीट होती है। ठीक है, याद रखना। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है राय में, जो कि सोनीपत में है। ठीक है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। मैंने आपको बताया था कि 10th में संस्कृत में ये एक निबंध है पूरा। ठीक है, एक ऐसे है। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो ये उद्यम सिंह ने भाई साहब लंदन में उनकी भी हत्या कर दी थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जो जनजाति है ये तमिलनाडु में निवास करती है। 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो लाल किले का चित्र है दोस्तों, याद रखना। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है? तो वो है कामरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध सल्फर के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो यह सहकारिता आयोग, सहकारिता आयोग। ठीक है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का भैया किसने वास्तुकार बनाया था, जो डिजाइन तैयार किया था? तो एडविन ल्यूटिन, एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड से संबंधित रखते थे। ठीक है, इंग्लैंड के थे यानी कि। मंगल और बृहस्पति ग्रह के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाने वाले। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है? तो ये भूमध्य सागर पर दिन रात बराबर हो जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? वो होता है भारत में भाई साहब, भारत में, गर्व करो। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया।
ये रोग होता है पागल कुत्ते काटने से। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये अनाईमुदी, अनाईमुदी कौन सा है? अनाईमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये है नर्मदा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सरदार सरोवर ये थोड़े से राजस्थान में भी, 3 राज्यों में वैसे ये नदी प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली तो मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान, और एक आपका आएगा राजस्थान के बाद यूपी। 3 राज्यों में ये बहती है। सॉरी, नर्मदा नदी है तो ये आपके गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन है ना, और ग्रीन क्रांति यानी कि क्या होता है? ग्रीन क्रांति यानी कि उत्पादन की में बढ़ावा की होती है। ठीक है। और सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? वो सब आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक मूंगफली भारत में होती है तो वो होती है गुजरात में। कहाँ होती है? गुजरात में। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह और लद्दाख में होती है ना, लेह में होती है, जो कि लद्दाख लद्दाख की एक राजधानी है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरवॉल। एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर नॉर्मन बोरवॉल हरित क्रांति के जनक। ठीक है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में मीथेन निकलती है भाई साहब। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। टोकोफेरल रासायनिक नाम है विटामिन ई का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 1984 में भारत और भोपाल गैस त्रासदी, सॉरी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो इसका था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी जिसमें कई सारे लोग घायल हुए थे, बीमार हुए थे, मर गए थे इस टाइम पे, है ना। एक गैस हादसा था ये भोपाल में 1984 में जो हुआ था। इस पर भी हम बहुत बड़ी बात करेंगे। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना है 1906 में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबार जो थे उसका संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी है? महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर है। ठीक है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का जो टीका होता है वो किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने, जोनास साल्क ने किया था। ठीक है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की है, गोमतेश्वर की। ठीक है, गोमतेश्वर है ना, श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में है, जो कि जैन संत की विशाल प्रतिमा है गोमतेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है 21 वर्ष। भारत में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी में सर्वाधिक पानी है भाई साहब। ठीक है, अमेजन नदी, और इसी के नाम पर अमेजोन का नाम रखा गया है, जो कि एक ऑनलाइन दुकान है ना। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? जून और सितंबर में जो तैयार होती है उन फसलों को क्या कहलाती है? तो वो है खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? है ना, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो तो नेक चंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडियर गांधी किसे कहा जाता था? तो फ्रेंडियर गांधी किसे कहा जाता था?
फ्रंटियर, तो ये था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या है? शिवाजी के मंत्रिमंडल का अष्टप्रधान है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? गुरु तेग बहादुर की हत्या जो थी वो औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो उसने ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? चित्रकला अपनी समय जो है चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किस शासक के बादशाह के शासनकाल में? तो वो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो वो थे गुरु अर्जुन देव की हत्या भाई साहब सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो वो थे गुरु अर्जुन सिंह हैं, अर्जुन देव। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हुमायूं नामा तो ये गुलबदन बेगम का आएगा इसका आंसर। ठीक है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये है पुरी। और पुरी कहाँ है? ये उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध था तो वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1991 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1991 में हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। शून्य की खोज किसने की? आप सभी जानते हैं, आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो ये था हर्षवर्धन ने किया था कुंभ के मेले का आयोजन शुभारंभ। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? किसी एक स्थान पर 12 वर्ष बाद लगता है। और उज्जैन में, मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है दोस्तों। ठीक है, और भारत में 4 जगहों पर लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने स्थानों पर मेला भरता है? तो ये है 4 स्थानों पे। कौन कौन सा? हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद जो गंगा यमुना के संगम पर है, और उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे, और नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी आप सभी जानते हैं, नया राज्य बना तो इसकी राजधानी क्या है? लेह है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? पिन कोड जोन है तो वो है 9 टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? डाक सूचकांक प्रणाली का 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये समझौता हुआ थार एक्सप्रेस है ना, ये है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन नाम से चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी? दोस्तों ये बदलती रहती है। ठीक है, भारत में रेल मार्ग की लंबाई बदलती रहती है। मेरे पास जो आंकड़ा है वो है 67,996 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी, तो पीर पंजाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख है भाई साहब, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से ढका है। ठीक है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपी द्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2%। ठीक है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो ये कौन से द्वीपों पर है? तो ये कच्चा दीवू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। ठीक है, इनसे रिलेटेड है।
भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 32-14 है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो टिथिस सागर था, टिथिस सागर था पहले वहाँ पर, है ना। ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये है एक हम कह सकते हैं कि बायो रिजर्व या जैविक जैव रिजर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेरियर जो कि केरल में है, ठीक है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद, सदा ए सरहद कहते हैं इसे, ठीक है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रेसाइट होती है, एंथ्रेसाइट, ठीक है। एंथ्रे नहीं है, एंथ्रेसाइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था, सबसे बड़ा स्नानागार मिला था भाई साहब, स्विमिंग पूल मिला था भाई साहब, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का सूत्रधार कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियर, डॉक्टर वर्गीज कुरियर, ठीक है। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की जो बुआई है अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो ये पेले को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो ये मणिपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेमी बर्ड शब्द किस खेल से जुड़ा है? गेमी बर्ड एक शब्द है जो शतरंज से जुड़ा है, ठीक है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी है? तो पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फीट होती है, 4 फुट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीली पॉइंट किसे खेल से संबंधित है? जो सीली पॉइंट है वो किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? है ना, किस टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता था? तो वो थी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है ना, का इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आप ऐसे याद रखिए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है त्रिवेंद्रम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है ना, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो ये है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री कहा गया है, ठीक है। इलिसा, है ना, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इलिसा एक परीक्षण है जो कि एड्स रोग के पहचान के लिए ये किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी, ठीक है। खुरपक्का व मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? और गाय और भैंस में के पैरों में पाया जाता है खुरपक्का और मुंह पक्का, ठीक है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझे और प्रोसेस कर सकता है? उसे बिट कहा जाता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ये 27.78% होती है, ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, है ना, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री जो कि कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में है, या सॉरी आर्कटिक क्षेत्र में है ना।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय जो है कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान में नागरिकों को है जो 6 मूल अधिकार प्राप्त है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42 संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? औसतन वर्षा का आंकड़ा कितना है? तो 118 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है भारत में। ठीक है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं औसत की। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है सबसे पहले केरल में आता है। ठीक है, केरल में आता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? दूरदर्शन से जो रंगीन प्रसारण है वो 1982 में आरंभ हुआ था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो वो पांडा को लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या नाम है ना? तो नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। विश्व के सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता टॉम लिंसन है। टॉम लिंसन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? यानी कि इसे किसने WWW के आविष्कार कौन थे? तो टीम वर्नर्स ली थे दोस्तों। ठीक है, HTTO का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTO का फुल फॉर्म। ठीक है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से था। ठीक है, भारत में करेंसी नोट पर सब उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है ना। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो वो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो थी वो थी 1790 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुनिया के मजदूरों एक हो, ये एक नारा था। का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ भाई साहब। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो था फ्रांस की राज्य क्रांति ने दिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उसने दिया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी? सर्वाधिक भैया ओजोन, अपन ऊपर अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था है ना ओजोन के बारे में, तो उसके क्षयकारी यानी कि उसका विनाश जो क्षय कौन कर रहा है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रही है, CFC। ठीक है, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है टोटल। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रह लगता है? तो सूर्य के बीच में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है ना। चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आया था तो जब सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा जल का जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से होती है। रेडियो तरंग वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से होती है। ठीक है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी यानी कि हम जब ल्यूसेंट की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ऐसे फ्रेंड को जिसे इसकी नीड हो ऐसे वीडियोज़ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 18 किलोमीटर। ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कौन से महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर वाले महीने जो होते हैं इनमें सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। ठीक है, कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी जो कि कलकत्ता में है कि संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा ने इसकी स्थापना की थी। लेडी विद द लैम्प, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस
नाइटिंगेल है, ठीक है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस गलने में सहायक होती है भाई साहब। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग, है ना। वायुमंडल 29 किलोमीटर में 97% भाग पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग हो रहा था, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा तौर पे विरोध किया गया था और फिर ये इसने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी दोस्तों। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने कब की थी? तो 1906 में। कहाँ की थी? ढाका में की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? भारत में जो डाक टिकट पहली बार 1854 में चली थी दोस्तों। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ही। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? मुगल बादशाह थे, उनकी मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय से गिरकर हुई थी, तो वो थे हुमायूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक दरवाजा बनाया था जिसे क्या कहा गया था? बुलंद दरवाजा। वो किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो गुजरात की विजय जब हुई थी उस वक्त उपलक्ष्य में बना दिया था उन्होंने, ठीक है। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहशाला पद्धति अकबर ने लागू की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सारी चीज़ें हम डिटेल से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाटी को सहयाद्री या पर्वत श्रृंखला, सहयाद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से किसको, पश्चिमी घाटी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कई बार दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000 क्वेश्चन पढ़ करके आप वन डे एग्जाम में जाइए, आप जरूर सक्सेस पाएंगे। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, किसका? राष्ट्रपति का। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा या स्प्लीन करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का जो दूध का पीला रंग हो जाता है वो कैरोटीन की कमी से हो जाता है, कैरोटीन की कमी से। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स जो दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया। सॉरी दोस्तों, ऊपर का जो क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है ना, कमी नहीं, उपस्थिति के कारण, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, यानी कि दूध में कैरोटीन पाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी को याद होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये याद होना ही चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने, मैडम भिखाजी कामा ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। चाबी भरी घड़ी, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा। अब केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम है प्रतिरोध का मात्रक। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज की जो तार होती है वो टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज।
अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? को तो न्यूटन ने भाई साहब गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? जो हीटर होता है उसकी जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है ना, नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क है दोस्तों। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की जो बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? जो मात्रक है उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो सन 1971 में लागू हुई थी दोस्तों। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस रिपीट हो चुका है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये है टोक्यो। टोक्यो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कौन कहलाता है? तो वो तो एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना कहलाता है ईमेल। है ना। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील या 385 गज। 26 मील या 385 गज। ठीक है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित पूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10 है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना। एंडिंग क्वेश्चन की ओर है हम, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना। और ये कपास के लिए उपयुक्त तो होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है भैया? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल हो जाता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है भारत के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। जंगलों को काट काट के खेती करते हैं भाई साहब, है ना। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है भाई साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो पहला शतक टेस्ट मैचों में लाला अमरनाथ ने लगाया था। लाला अमरनाथ ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर जो था उसने नेताजी कहा था भाई साहब। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन से? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक जो प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता है वो रोजन बेकन, जो कि इंग्लैंड के है, को माना जाता है। दोस्तों 5 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, इसी वजह से, है ना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जल्दी ही हम लाइव आने वाले हैं हमारे लुसेंट को जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं उनके साथ में। तो थैंक यू सो मच।